हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नील की खेती और उस पे हुए विद्रोह के बारे में। ऐसे नील की खेती नील जो है कि कपड़ों में डाली जाती है, वाइट कपड़ों में जो है नील डाली जाती है सफ़ेदी को बरकरार रखने के लिए। और जो है कि बहुत लोग पहले जो है वाइट वॉश कराते थे, चूना जो होता है चूना, उसमें जो है नील को मिला के और घरों को जो है कलर करते थे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो नील की खेती है सबसे पहले बंगाल में 1777 में शुरू हुई थी। तो यह जो खेती है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में 1777 में शुरू हुई थी। यूरोप में जो है ब्लू डाई की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से नील की खेती करना जो है आर्थिक रूप से लाभदायक था। आपको पता है कि ये जो समय है 1777 का, उस समय ब्रिटेन, लंदन, ये सब जो यूरोप था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था और वहाँ पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो दूसरे देशों में उगाई जाती थी और वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि ये ज़मीन को बंजर, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि नील की खेती लगातार करने से ये ज़मीन जो होती है, सॉइल, मृदा, वो बंजर हो जाती है। इसके अलावा किसी और चीज़ की खेती होना बेहद मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण था कि अंग्रेज अपना देश जो है छोड़ के और इसे भारत में उगाते थे। मीन्स कि वहाँ पे खेत नील ज़्यादा उगाएंगे तो उनके खेत जो है बंजर हो जाएंगे, इसलिए वो भारत में और दूसरे देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में उगाते थे इसे और अपने देश को एक्सपोर्ट करते थे। नील उगाने वाले जो किसान थे उनको लोन दिया जाता था, जैसे कि पैसे दिए जाते थे किसानों को कि आप उगाओ, नील की खेती करो, लेकिन ब्याज दर बेहद ज़्यादा होती थी। इसमें क्या होता था कि ब्याज बहुत ज़्यादा होती थी। यूरोपीय देश नील की खेती में अग्रणी थे। जो यूरोप के देश थे वो बहुत ही ज़्यादा आगे थे। अंग्रेज और जमींदार भारतीय किसानों पर सिर्फ नील की खेती करने और उसे कैड्यू, मतलब कि वो जो खेती में जो मेहनत लगती, पैसे दे देते थे, उससे किसान खेती करते थे, लेकिन उससे जो है बहुत सस्ते भाव में खरीद लेते थे और उनसे बहुत मेहनत कराते और उन पे बहुत जुल्म करते थे। ये जमींदार बाजार के भाव का केवल जैसे कि 2.5% हिस्सा ही किसानों को देते थे। पूरे भारत में यही हाल था। सरकार के कानून ने भी इन जमींदारों के हक में फैसला दिया। अब जो सरकार थी वो भी उनके पक्ष में थी, ठीक है। जो सरकार थी वो भी अंग्रेजों के पक्ष में थी, ना कि किसानों के पक्ष में। 1833 में आए एक्ट, 1833 में एक एक्ट जो बनाया गया, किसानों की कमर ही तोड़ के रख दी। उसके बाद ही नील क्रांति का जन्म हुआ। उसके बाद जो है क्या हुआ? नील क्रांति। नील क्रांति मैंने नील विद्रोह जो हुआ था। सबसे पहले जो है कि सन 1859 में 60 में बंगाल के किसानों ने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाया, क्योंकि उनको पैसे मिल जाते थे लोन पे और उससे वो खेती करते थे और फिर बाद में उन्हें जो है बहुत सस्ते पे खरीद लिया जाता था। तो बंगाली एक लेखक थे दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम से एक इंडिगो रिवॉल्यूशन आरंभ किया और एक नाटक भी लिखा। उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स की मनमानियां और शोषित किसानों का बड़ा ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया था। मीन्स कि जो दीनबंधु मित्र थे, इन्होंने एक पत्रिका चलाई और उसमें इंडिगो रिवॉल्यूशन जो था उसके बारे में सब कुछ बताया था। किसान जो शोषित थे उसके बारे में भी बताया था। नाटक इतना प्रभावी था कि देखने वाली जनता जुल्म करते हुए अंग्रेजों का रोल निभाने वाले कलाकार को पकड़ के मारने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नील विरोध। कब से नील विरोध होने लगा? नील की खेती, नील विद्रोह की एक शुरुआत थी। भारतीय किसानों द्वारा जो भारत के किसान थे उन पे अंग्रेज जो थे वो अत्याचार करते थे और उसके खिलाफ एक विरोध आंदोलन किया गया। इसी को नील विद्रोह कहते हैं। नील को कई तरह की डाई बनाई जाती थी, कलर, और उससे कपड़ों को कलर किया जाता था। भारत नील की खेती के लिए अच्छी जगह थी, यहाँ नील की फसल उगाई जाती थी। ये तो हो गया। तो यूरोपीय देश और विश्व में नील की काफी खपत थी। अंग्रेजों ने इस व्यावसायिक संभावना में, तो इससे अंग्रेजों को बहुत मोटा मुनाफा होता था और अंग्रेज भारत में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। नील के नाम मात्र के मूल्य पर खरीद बेचकर लाभ कमाते थे, ठीक है।
अंग्रेज बागान मालिक जो थे, जमींदार, दोनों ही किसानों के शोषण में शामिल थे। मीन्स कि अंग्रेज जो बागान होती थी उसके मालिक भी अंग्रेज होते थे और जमींदार दोनों ही किसान के शोषण में शामिल थे। कि खुद किसान खाने के लिए चावल की खेती भी नहीं, मतलब कि अगर किसान जो कुछ भी खेती करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। बंगाल सहित पूरे भारत में किसानों के साथ यही हाल था। कि बंगाल में पूरे भारत में किसानों पे बहुत जुल्म होते थे। ब्रिटिश सरकार किसानों को नील के बजाय भाव का तो 0.5% मूल्य ही देती थी। तो बंगाल में नदिया जिले के किसानों ने 1859-60 में नील विद्रोह का आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने नील की खेती करना बंद कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। नदिया जिले के गोविंदपुर और चौगच्छा गांव में भी विष्णु शर्मा विश्वास और दिगंबर विश्वास नामक किसान नेताओं ने विद्रोह शुरू किया था। नदिया जिले के बाद तेजी से यह विद्रोह बंगाल के अन्य जिलों मुर्शिदाबाद, भीमगढ़, बर्दान, खुलमा, मालदा, नरेला आदि जिलों में फैल गया। ये नॉन वायलेंट रिवॉल्ट में सभी धर्म और जाति के किसानों ने सहयोग किया। शोषण जो होता था उसे किसान पीड़ित थे। इस एकता का यह परिणाम हुआ कि 1860 तक पूरे बंगाल में नील की खेती बंद कर दी गई और 1860 में नील आयोग का गठन किया और उसके तहत वो लोग जो है खेती करवाते थे। नील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सूचना निकाली गई कि किसान की खेती करने मजबूर नहीं किया जा सकता और विवादों कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। इंडिगो रिवॉल्ट था वो बंगाल, ये पता ही है आपको। इंडिगो रिवॉल्ट पे जो लेख लिखा था दीनबंधु मित्र ने लिखा था और ये नाटक इतना प्रभावशाली साबित हुआ कि ये पता ही है कब हुआ। नील विद्रोह 59-60 में हुआ था और बाद में ये 1777 में खेती शुरू हुई थी और 1860 में नील की खेती पूरी तरीके से बंद हो गई। आजकल बहुत से केमिकल पेंट्स जो है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिगो को यूज किया जाता था, लेकिन आज के समय पे ऐसा नहीं है। नील जो है क्या है, एक शांत कलर है, तनाव दूर करता है। देखा जाए तो नील आसमान के रूप में हमारे द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रंग है। हमारा जीवन यादों बातों का तना बना सा है। इंडिगो इन हिंदी। चलिए ये तो ऐसे ही हो गया। नील का पौधा जो है इसके बारे में है कि यह जो है जमीन को उपजाऊ बनाता है। देखिए अभी कहीं पे आपको लेख मिलेगा कि नील का पौधा जो है जमीन को बंजर कर देता है और जिसकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर की होती है जमीन से। इसके पौधे का जीवन काल जलवायु के आधार पर 1 या 2 साल तक हो सकता है। इसके पौधे का खिलने वाले फूल जो होते हैं गुलाबी और बैंगनी रंग के होते हैं। कि खेती के लिए उष्ण तथा शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। बंगाल में ज़्यादा होती है। अगर आप नील खेती का मन बना रहे हैं तो आज हम बारे में यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स में जो फूल होते हैं वो गुलाबी होते हैं और कुछ में नीले होते हैं। और ये है जब नील तैयार करके और एक चुक्के के रूप में इस तरह से रखा गया है। ये है यहाँ पे फूल है, देख सकते हैं। नील का पाउडर बना के भी बहुत लोग बेचते हैं और ये भी है नील का पाउडर। ये उसके खेत हैं पौधे के। खेती उचित जल निकाल, मतलब कि उसमें जल अगर ज़्यादा समय तक भरा रह जाता है तो उसके पौधे खराब हो जाते हैं। और नील की खेती के लिए जो ट्रॉपिकल है और शीतोष्ण जलवायु जो है सबसे अच्छी होती है। क्योंकि बारिश के वक्त इसका पौधा अधिक वृद्धि करता है, जबकि अधिक गर्मी और ठंड, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड ये जो है सहन नहीं कर पाता है। और यहाँ पे दिया है खेत को जैसे तैयार किया जाता है बाकी किसी भी चीज़ की बुआई के लिए वैसे ही खेत को तैयार करते हैं। और इसमें नील के जो बीज होते हैं उनको डाल दिया जाता है। बीज के माध्यम से की जाती है खेती के माध्यम से कि नील के बीज को खेत में ड्रिल के माध्यम से 1.5 फीट की दूरी पर पंक्ति में लगाया जाता है। प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी 1 फीट के आसपास होती है।
नील का पौधा बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब इसके बीज की रोपाई बारिश के मौसम से पहले अप्रैल माह में की, पौधे को बारिश के शुरू होने से 2-3 सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि बारिश के मौसम में उगाए जाने पर 1-2 सिंचाई की जरूरत होती है। इसकी खेती 3 से 4 माह की होती है। इसके बाद पौधों को काट लिया जाता है। और ये ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुरू में ही खेत में 8-10 जो है ये गोबर की खाद डाल दी जाती है और कंपोस्ट खाद भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नील की खेती कैसे होती है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। नील के पौधे 3 से 4 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पौधों को बार बार लगाने लेकिन इसके पौधे को एक बार लगाने के बाद कई बार काटा जा सकता है। ठीक है, इसके पौधे एक से अधिक बार कटाई लेने के लिए पौधों पर फल बनने से पहले उन्हें काट देना चाहिए। कटाई जमीन से कुछ ऊंचाई पर करनी चाहिए, जैसे कि पौधा कुछ लंबाई का है तो उसके ऊपर कुछ जमीन के नीचे से कुछ छोड़ के उसे कट कर देना चाहिए। बारिश आने से पहले एक हल्की जुताई और कैसे मिट्टी तैयार करना है ये भी बता दिया है मैंने यहाँ पे। और इसके पौधों की कटाई के बाद उन्हें छायादार जगहों में सुखाया जाता है, धूप में नहीं सुखाया जाता है। जब पत्तियां सूख जाती हैं तब इन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। इन्हें सूखे हुए पत्तों की गहाई कर इनमें नील तैयार की जाती है। सूखे हुए पत्तों के अलावा इसके हरे पत्तों से भी नील का निर्माण, इसके लिए हरी पत्तियों को काटकर तुरंत बेच दिया जाता है, लेकिन हरी पत्तियों का बाजार भाव सूखी पत्तियों की अपेक्षा काफी कम होता है। वर्तमान के समय में बिहार के किसानों द्वारा इसकी 1.5 एकड़ की एक एकड़ की खेती से सूखी हुई 7 क्विंटल के आसपास पत्तियां प्राप्त की गई, जिनका बाजार भाव 50 से 60 रुपए प्रति पाया गया। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में 50,000 तक की कमाई आसानी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था नील की खेती के बारे में जानकारी थी, और नील विद्रोह जो है क्या था, क्यों हुआ था, इस बारे में जानकारी थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।